तो लास्ट टाइम पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लास्ट टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों को जहां तक मैंने स्टडी कराई थी, अब हमारी स्टडी थोड़ा आगे आगे बढ़ती जाएगी 11th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक की चीजें पढ़ी थी। अब हम नेहा मैम जो है इसी चैप्टर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रही हैं और उसमें आज सबसे पहले आपको कुछ बताने वाली हैं। सबसे पहले मैम आपको क्या बताएंगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जब मोजले ने न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उसमें बहुत सारी जो ड्रॉबैक्स थे और जो कमियां थी जो पुराने मेंडलीव्स की थी, वो बहुत सारी चीजें नहीं की थी। अब हुआ क्या कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक बांटे कि क्या हमने देखा कि कुछ नोवेल गैसेस भी हैं, तो जो नोवेल गैसेस थी उनको हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है? 18th में। ठीक है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक थे? एस और पी ब्लॉक हमारे कौन कौन से हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है? डी ब्लॉक जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? और जो हमारे एफ ब्लॉक है जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, उनको हम समझेंगे धीरे 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 धीरे। तो बच्चा पार्टी, हमारे ये पीरियड रही टेबल और इस पीरियड टेबल में आप लोग सबसे पहले देखिए ग्रुप 18 को, जो क्या कहलाता है आपका, जल्दी जल्दी देखिए। आपका जो 18 वाला है, नोबल गैसेस आ गए, यानी इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं, यानी जो उनका आउटर जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपकी न्यू मेंडलीव्स थी, या हम कह सकते हैं कि मोजले ने जो न्यू टेबल बनाई थी, वो कहती है कि 18 वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसका जो सबसे बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप जानते हैं कि एस ब्लॉक किसे बोलते हैं। एस ब्लॉक में 2 आए थे, क्या? फर्स्ट और सेकंड, और 13 to 17 तक हमारा पी ब्लॉक रहता है और उन दोनों के बीच में हमारा रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हमने क्यों कहा? क्योंकि डी ब्लॉक का मतलब है यहां से हमारे एलिमेंट यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसने डी ऑर्बिटल में भरना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे 6th और 7th पीरियड में हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट आते हैं जो बहुत रेयर हैं और कुछ उसमें से अलग सी प्रॉपर्टी भी हैं। वो थे तो बहुत सारे, उसमें से हमने कुछ 14 से 16 तक एलिमेंट निकाले, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हुए वहां पे रख दिए। बहुत अच्छी बात है। तो हम वन बाय वन लाइन में सबको समझेंगे और स्टडी करते समय आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगी। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में, यानी हमारे कहाँ है वो मेटल्स, कहाँ है हमारे नॉन मेटल्स एंड वेयर आर आवर मेटलॉइड्स। तो ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे इसमें। तो देखिए हमारे पहले ये 4 ग्रुप। चलिए, जब स्टडी हम आगे बढ़ाते हैं तो स्टडी आगे बढ़ाने से एक जर्नल क्लासिफिकेशन हम नहीं बोलेंगे, बट जर्नल एक सिंपल सा हम इनको एक ड्राइव करते हैं या टाइप्स बताते हैं, वो टाइप्स को समझेंगे। फर्स्ट हमारे नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस का मतलब होता है जिनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2nt6 है, यानी कंप्लीटली फिल्ड है। ये कंप्लीटली फिल्ड है, भरा हुआ है, हाईली स्टेट में स्टेबल, ये आपके नोबल गैसेस होता है। इसी के अंदर आता है हीलियम। याद रखिएगा इसके अंदर हीलियम भी आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हीलियम होता है उसको हम 1s2 से डिवाइड करते हैं, इसको ये हम शो करते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी किसके अंदर आता है? आपके नोबल गैसेस के अंदर आता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो हमारी है वो है sp ब्लॉक एलिमेंट्स। एज अ नेम इंडिकेटेड, sp ब्लॉक अगर हम अपने आपकी अगर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो s ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल और हमारा सेकंड ग्रुप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं दोनों। धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, 13 से 17 तक आते हैं, वो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक का मतलब यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी में गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस में गया है। ठीक है, ये आपके आ गया, जो कि 13 से लेकर 17 तक आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको शो होते हैं। थर्ड आपका आता है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब होता है कि जब इसकी काउंटिंग हम करते हैं एस और पी ब्लॉक के बीच की स्टेट, यानी 3rd से लेकर के 12 तक, ये कैसे होते हैं? ये एस और पी के बीच में लाइन करते हैं। और ट्रांजिशन मेटल की स्पेशलिटी होती है कि जो इसका लास्ट ऑर्बिटल जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो डी में कहां करेगा? एंटर करना शुरू कर जाएगा, जिस कैंडम वगैरह हम देखेंगे ना अभी आगे। अब मेन चीज क्या आती है?
मेन चीज आती है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम क्वालिटी देखेंगे, एज अ नेम इंडिकेटेड एफ ब्लॉक में गया है तो मतलब है कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन एफ में गया ही होगा। इसमें 14 एलिमेंट्स है जिसको हमने एक अलग से पीरियड टेबल से बाहर निकाल के लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में फिल कर दिया है। तो ये तो हमारी कुछ चीजें थी जो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब होता क्या है समझिए, हमारा जो एस ब्लॉक होता है ना, हमारा एस ब्लॉक कैसा है, मेटलिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। हमारा जो पी ब्लॉक होता है वो नॉन मेटल्स को शो करता है। अब एक पी को शो कर रहा है और जो एस वाला है वो आपके मेटल्स को शो कर रहा है, पी वाला आपके नॉन मेटल्स को शो कर रहा है। लेकिन उसमें भी साइंटिस्ट ने क्या देखा कि बहुत सारी कमियां निकल गई। क्या कमियां आई कि रीजन भी अगर हम ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से हम सोचेंगे तो हमें क्या मिलता है कि हमारे जो मेटल्स हैं, यानी कौन कौन से एस और पी में, तो इसी में एक मेटल है जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। लेकिन वो एक्सेप्शनल है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं जिनमें मेटलिक कैरेक्टर है दे आर इन द सॉलिड स्टेट। बट हम जब बात करते हैं मर्क्यूरी की तो वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी इज अ मेटल एंड मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात करी। और मेटल्स का मतलब आप जानते हैं इजीली कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो हमारा कौन सा है, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों का समझ में आ रहा है। बच्चों आपको एक बात बताओ, कभी भी जब पढ़ाई करनी होती है ना तो कॉन्सेंट्रेट करके करो। मेरे हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को पकड़ो। कहीं मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, और हर एक चीज को समझेंगे ना तभी लाइफ में आगे बढ़ने की रास्ते जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। जैसे आपका एस ब्लॉक है ना, वैसे ही पी ब्लॉक में भी है। जो पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स है वो भी सब सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो इन सॉलिड कंडीशन पे हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में भी एक आपका जो एलिमेंट आता है जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं, वो भी आपका नॉन मेटल है। कौन है? ब्रोमीन भैया। और जो ये ब्रोमीन भैया है, ये ब्रोमीन भैया लिक्विड ही है। किसमें? रूम टेम्परेचर में। अब ये क्वेश्चन ना कंपटीशन के लेवल तक ऊपर तक जाता है। कैसे? आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच इज लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। दैट इज मेटल पूछा है तो हमें पता है मर्क्यूरी है। अगर नॉन मेटल इन अ लिक्विड स्टेट, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल भी सॉलिड है एक्सेप्शनल ब्रोमीन, ठीक है। वैसे ही मेटल्स भी, नॉन मेटल्स में ब्रोमीन आ गया और मेटल्स में क्या आया, जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। अब जरा इस आप देखें अपनी पीरियोडिक टेबल को। जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको एस के 2 मिल रहे हैं, यानी एस के 2 फर्स्ट और सेकंड है, जो कि दोनों कैसे हैं, एक एल्कलाइन मेटल है और सेकंड वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल है। 13 to 17, यानी जब आप जाते हो राइट साइड में आप देखते हो 13 से 17 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन जब आप 13 to 17 जाते हो ना, उसके बीच में ये देखिए आपको एक जिगजैग मोशन में लाइन दिख रही है जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, इस तरीके से जो भी चीज आपको दिख रही है इस वाले जिगजैग मोशन में, दीज आर मेटेलॉइड्स। ये क्या है? ये मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड का मतलब है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे के सारे मेटल्स भी नहीं है और सारे के सारे नॉन मेटल्स भी नहीं है। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज आ गई, कुछ नॉन मेटल्स की, जिसकी वजह से हमने इसको सेमी मेटल्स बोल दिया या हमने इसको बोल दिया है क्या, मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो यहां तक हमारी कहानी का एंड हो गया। अब आगे देखिए। चलिए, तो बात आती है कि जब हमने अपनी न्यू वाली पीरियोडिक टेबल, यानी जो हमारी मोज़ले ने बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल को हमने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो उस स्टडी में सबसे पहले क्या चीज निकली कि जो न्यू वाली हमारी टेबल्स थी, यानी हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो थी वो लिखी जा रही थी। इस पे बहुत सारी चीजों के एडवांटेजेस मिले, जो कि मेंडलीव के जो डिसएडवांटेजेस थे उसको बोल के कह रहे थे तू सही है। यहाँ पर जहां जहां पर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी वो मोज़ले ने दी। कैसे? उन्होंने कहा जब भी हम किसी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो बहुत सारी चीजें सिंपली ठीक होती चली जाती है। पहला नंबर आइसोटोप्स का, जो ये पता नहीं चल पा रहा है कि एटॉमिक मास में ये है या हम आइसोटोप्स को कैसे रखें, तो उसको सॉल्व कर दिया, आइसोटोप का एक कंडीशन बता दिया। दूसरी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि हम एलिमेंट को कहीं कहीं पर जैसे ऑर्गेनिक
ऑर्गन था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे थे तो कहीं कहीं पे ऑर्गन पहले आ जाया था, पोटेशियम बाद में। तो उन्होंने कहा अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का 19 है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेंथेनाइड एक्टिनाइट को एक अलग प्लेस मिल गया, उसके जितने भी एलिमेंट आते जा रहे थे उनको प्लेस मिला। एसपीडीएफ को बहुत अच्छी और केयरफुली लगाने लगा। ये तो सारी चीजें हमारी कॉमन थी। एडवांटेजेस में ये सारे आ गए थे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? सबसे पहला तो डिसएडवांटेजेस जो सबने कहा कि मोजले ठीक है मॉडर्न पीरियड टेबल में तुमने सब चीजें तो बहुत अच्छी बता दी, लेकिन जरा ये बता सकते हो कि हाइड्रोजन का प्लेस कौन सा होगा? फर्स्ट होगा कि 17 होगा? कौन से में रखे हम हाइड्रोजन को? तो कहने का मतलब है कि जो न्यू वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो डिसएडवांटेज जो थी वो यही थी कि हाइड्रोजन का प्लेस कौन सा होगा। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग से निकाल के रखो, ठीक है, उसको एटॉमिक नंबर के अंदर अलग से निकाल के रखा। लेकिन व्हाट इज द मेन वन? क्योंकि आपने ये कहा कि भैया पीरियोडिक टेबल और वास्ट हो जाएगी तो हमें उसे अलग रखना चाहिए थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि और एलिमेंट उसकी तरफ से मिल रहे हैं। तो ये क्या मतलब हो गया? क्यों हमने उसको ऐसे सेपरेट प्लेस कैसे, मतलब क्या समझ में नहीं आया कि क्या दो दो लाइनें हमने बना रखी हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर कि अगर हमारा कोई एलिमेंट जो है वो हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें, कैसे रखें, तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे जो भी चैप्टर्स में था हम सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो बच्चे करने को तैयार हो ना? थोड़ा सा रिकैप तो बनता है मैम की तरफ से। अब थोड़े से रिकैप में क्या आता है कि सबसे पहले हम ये याद रखते हैं कि मेंटल लीव नहीं करी, ऑक्टेव का न्यूलैंड रूल्स आया और जो रूल्स आते चले गए, बनती चली गई। जो मोस्टली आए उन्होंने बहुत सारे एडवांटेजेस को पूरा किया, लेकिन जो सेम क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन का प्लेस यानी प्लेस ऑफ हाइड्रोजन और लेंथेनाइड एक्टिनाइट का, तो वो कैसे चला। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें मालूम भी तो पड़ी, एडवांटेजेस भी तो थे। मेटलॉइड्स के बारे में मालूम पड़ गया, उसको एक अलग से आपको जिगजैग मोशन में लगा के दे दिया। जो लेंथेनाइड एक्टिनाइट थे जो डिसएडवांटेज मिल गए थे कंप्लीटली उसे अलग कैसे, क्यों ऐसा, क्या ऐसा, तो बहुत सारी चीजें मालूम भी चलती चली गई। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी चीजों को ना हम देखते चलेंगे। चलिए बच्चा लोग एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 102। यानी एटॉमिक नंबर जिसका 102 है उसका नेम कैसे बनेगा, हम कैसे नेम बनाएंगे, उसकी रूट क्या होगी। जब 102 है, ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अन, 0 हो जाएगा हमारा नील और 2 हो जाएगा हमारा बाई। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा 102 है। ये चीज ध्यान से देखिए कि हम कैसे करेंगे, और हमारा बना ये। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसका नेम रखते हैं ना बच्चों, हमें पता है कि 1 को हमेशा अन बोलते हैं, 0 को हमेशा नील बोलते हैं, 2 को हमेशा बाय बोलते हैं। ठीक है, अब जब इसका हम IUPAC नेम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका फर्स्ट नंबर UNB, अनब, ये बन गया। हर चीज का पहला नंबर हमने ले लिया। ऐसे ही अगर वो प्लेस में होता 120 तो ये हो जाता अन, ये होता बाई, ये होता नील। तब इसका क्या बन जाता, फर्स्ट नंबर इसका UB और इसका N, तो UBN, यहाँ बन गया EUNB। तो ये तो बहुत इजी था और मेरे बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको मेरे से पहले वाले वीडियो में आप देखोगे जब मैंने आपको बताया था कि 1 हम अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड्रर, तो ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है बट वो थोड़ा सा ट्रिकी मेरे बच्चे तो आराम से कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल, इट्स रिलेटेड टू योर माइंड कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि एक अननोन नंबर है जिसका एटॉमिक नंबर वी हैव गिवन 107, 108 और 109। ठीक है, इंडिकेट करना है कि ये ग्रुप, किस ग्रुप में हम इसको रखेंगे। याद रखिएगा मैंने पूछा है हम इन 3 जो अननोन एलिमेंट्स है हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टेक 10 तक काउंटिंग करती हूँ। पहले आप इसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको फटाफट लिखिए, फटाफट आप लिखिए। उसके बाद मैं इसको करती हूँ, मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ, देखती हूँ मेरे कितने बच्चे इसको कर रहे हैं। 1 2 3 4
और 5। जितने बच्चों ने किया होगा मेरे से चेक करेंगे कि जब 107 है, 108 है और 109 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा क्या टर्म बनता है कि हमें सबसे पहले इसका जो है वो ग्रुप लिखना है। तो ग्रुप लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि 5F14 है, 6 फिर D में आ गया और 5F14 के बाद ये 6D5 और 7S2, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम ध्यान से देखें 108 का भी होगा 5F14, 6D6 और 7S2, क्या यही होगा? और लास्ट में भी आप लोगों ने 5F14, 6D7, 7S2, क्या यही आप लोगों ने लिखा है? पहले ये चेक कीजिए, फटाफट एक सेकंड में चेक कीजिए और मुझे बताइए कि जो मैंने आपको बताया है क्या आपने वही लिखा है जो मैंने आपको कराया हुआ है? पहले इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, आपने वही लिखा है जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट के दे दिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है इन तीनों में सबसे बाहर आपका ये नंबर आ रहा है और इनका जो काउंटिंग है वो क्या है? 7, ठीक है। इन दोनों की काउंटिंग कितनी आ रही है? 8 और इन दोनों की काउंटिंग कितनी आ रही है? 9। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, आउटर मोस्ट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डालते हैं। तो देखिए कौन सा ग्रुप करता है? ये करेगा 7th ग्रुप को, ये करेगा 8th ग्रुप को और ये करेगा 9th ग्रुप को। इसको फटाफट देखिए और एक बार चेक कीजिए कि इज द राइट आंसर और अ रॉन्ग आंसर। इज राइट आंसर, क्योंकि जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखिए हम कैसे देखते हैं कि आपको मालूम है कि जब हम बनाते हैं तो S में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, ठीक है। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6, ये हम जानते हैं। D में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 10, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और जो आपका F आता है उसमें कितने आते हैं? 14, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में है जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, जैसे ये D में 10 आ सकते हैं तो 5 है, इसमें 2 है, इसमें 10 आ सकते हैं, 6 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है। तो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने ग्रुप का पता लगा लिया। इसके बाद हमारे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम करेंगे। एक अलग से सेशन लूंगी जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने बड़े बड़े नंबर को कैसे निकालते हैं इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको 107 को जैसे ब्रेक करते हैं ना, 2, 8, 18, 32 ऐसे ब्रेक किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा SPDF के अकॉर्डिंग होता है वो लिया और सबसे बाहर आउटर मोस्ट का जो हमें सेल दिखेगी उस सेल पे हमने लिख दिया F5F14, 6D5 और बस 14, 14, 14, ये तीनों तो फिल्ड है। तो हम जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको देखेंगे, इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में वो ऐड हो गए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। चलिए अब आता है हमारा टर्न कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी है यानी आपके रिपीटेशन इंटरवल ऑफ टाइम पर या रिपीटेशन पीरियड ऑफ योर एलिमेंट, एक टाइम पीरियड के बाद आपका जो सिमिलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वो हमारी कहलाती है कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि जब तक हमारे इनर के इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाते वो बाहर इलेक्ट्रॉन्स में नहीं जाएंगे और उसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी पीरियोडिसिटी आती चली जाती है कि पहले इसमें आया इलेक्ट्रॉन, ये फिल हो गया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं कि अगर हम बात करते हैं लिथियम और सोडियम को, देखिए इसका एटॉमिक नंबर है, इसका अगर आप इसको देखेंगे 3 होता है, इसका 11 होता है, 1s2 2s1 3 हो गया। इसका अगर आप देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, देखिए ध्यान से कितना हुआ 3s2 3s1, ठीक है। तो यानी ये भी देखिए 1 1 ही आ रहा है ना, तो यानी कहने का मतलब ये आ जाता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से फिल होना। और ये दोनों अगर ध्यान से लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम होता है ना, जो फर्स्ट यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऐसे करके निकलता है ना फर्स्ट ग्रुप के जो आते हैं। इसका मतलब है इनका जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? S में जा रहा है, 1 है, S में जा रहा है, 1 है। लिथियम सोडियम पोटेशियम को भी अगर आप देखेंगे तो 19 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अगर आप ऐसे करेंगे तो 6 4 10 12 6 18 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो जाएगा।
तो हो गया 6 4 10 12 और 18 और 19। तो इस तरीके से हमारे जो होते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक का देखा। और सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब बहुत ध्यान से देखना 1 1 1 इस तरीके से आता चला जा रहा है। और जब हम बहुत ध्यान से और ध्यान से देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि ये सेकंड है तो ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड में है और ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है। ठीक है, ये चीजें तो हमारी ऐसे होती चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम किसी एलिमेंट को लगाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने की जो कैपेसिटी है उसके इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ही करते हैं। ठीक है, वही हमारी पीरियोडिसिटी कहलाती है। अब होता क्या है कि हमारे दो लाइंस होती है, यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम बात करेंगे पीरियड में कौन कौन से हमारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे एलिमेंट्स को इफेक्ट पहुंचाते हैं, या अगर हम किसी भी एलिमेंट को ग्रुप्स में देखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। यानी अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे ग्रुप्स में जा रहे हैं या लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जा रहे हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से कैरेक्टर्स पर क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर ध्यान से सोचेंगे तो ऊपर से नीचे जाने में कैरेक्टरिस्टिक यानी फ्रॉम मूविंग टू ऑन मूविंग टू गोइंग डाउनवर्ड क्या इफेक्ट हमारे एलिमेंट्स में होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या इफेक्ट होगा, उन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग समझेंगे। यहां पर तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे और वो प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स और अकॉर्डिंग टू पीरियड्स में क्या इफेक्ट हो रहा है। यानी मेरा एक पोटेशियम बेचारा है, अगर मैं पोटेशियम से पीरियड की तरफ मूव करके जाऊंगी तो व्हाट वुड इफेक्ट, और अगर मैं पोटेशियम से नीचे जा रही हूं तो क्या इफेक्ट होगा हर एक एलिमेंट पर, वो समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज की डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं पहले एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर बाउंड्री, जहां पे क्लाउड है, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन इस बात को इन्होंने कहा तो ऐसे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को किसी और तरीके समझे तो इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको एक मेजरमेंट मानना फॉर एटॉमिक रेडियस के लिए उससे अच्छा होगा कि दो एडजेसेंट एटम्स को हम ले और उनके बीच में यानी एक डिस्टेंस लगा रहे, तो ये हम कह सकते हैं कि एक रेडियस का एक पैमाना हम मान सकते हैं। ठीक है, चाहे उसमें वंडरवल रेडियस आए, आयनिक रेडियस आए, जो भी आए। उसके बाद इन्होंने कहा व्हाट वुड इफेक्ट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन यानी ग्रुप में ऑन गोइंग करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप्स में, या पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हाट वुड इफेक्ट ऑन द रेडियस में क्या इफेक्ट होगा। तो बात आई जब ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, हमने ये फर्स्ट ग्रुप को लिया। हमने कहा कि हम देखते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब नीचे डाउन द ग्रुप आता है उस केस में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, आउटर मोस्ट का जो शेल्स होते हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे अंदर का अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि शेल बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। उसी का जस्ट अपोजिट जब हम लिथियम से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट ऑन पीरियड्स में जा रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एटॉमिक आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल्स नहीं बढ़ रही हैं। बार बार इलेक्ट्रॉन आके जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इलेक्ट्रॉन उसी में जाके सेट होते चले जा रहे हैं, यानी यहाँ पर शेल नहीं बढ़ रही है। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो है अट्रैक्शन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ नहीं रही है, तो जो यहाँ पर आपके प्रोटॉन्स है यानी न्यूक्लियस है वो क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा शुरू कर देता है। उससे क्या होता है आपकी एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज, यानी हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंक्रीजेस ऑन डाउन द ग्रुप। तो ये तो पहला हमारा रेडियाई का पार्ट था कि उसको क्या इफेक्ट हुआ। अब इसमें बहुत सारे और आते हैं, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर हो गए, इलेक्ट्रो निगेटिविटी हो गई, जिसको हम अपने नेक्स्ट वाले सेशन में जरूर कंप्लीट करेंगे। और हमें ध्यान से समझना है कि जो नेक्स्ट वाला हमारा स्टेप 2 या हम कह सकते हैं पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे, 3 हम जरूर लेकर आएंगे, जिसमें आपको और भी अच्छी तरीके से और भी ज्यादा पढ़ाएंगे। तो प्लीज अपनी नेहा मैम को अगर आप पसंद करते हो तो एक थम्स अप करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बच्चों। ये अगर आपको कहीं लगता है कि नेहा मैम को और हेल्प करनी और हार्ड वर्क करना चाहिए तो आई डू ऑल हार्ड वर्क फॉर दिस,
बट उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।